हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम देखते हैं आज विजातीय परीक्षण में। आज हम आपको लेके आए हैं इस वीडियो में विजातीय परीक्षण का तीसरा अभ्यास कार्य। कौन सा अभ्यास कार्य करना है हमको? तीसरा अभ्यास कार्य करेंगे विजातीय परीक्षण का। तो इस तीसरे अभ्यास कार्य में हम जो विजातीय परीक्षण लेके आए हैं, विजातीय परीक्षण लेके आए हैं, वो तीसरे का है। और ये हमने वीडियो में एक में पढ़ लिया था, हिंदी आधारित, हिंदी से संबंधित विजातीय परीक्षण। इसी विज्ञान से संबंधित विजातीय परीक्षण पढ़ लिया था। दूसरे वीडियो में हमने पढ़ लिया है अंग्रेजी से संबंधित, अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित विजातीय परीक्षण। अब तीसरी वीडियो में पढ़ेंगे गणित से संबंधित, गणित से संबंधित विजातीय परीक्षण। हाँ बेटा, अब हम आज पढ़ेंगे गणित से संबंधित विजातीय परीक्षण। अब ये विजातीय परीक्षण में हम देख ही रहे हैं कि 4 पद होते हैं। जैसे हमने हर बार पढ़ रहे हैं कि 4 पद में से 3 पद एक समूह के होते हैं और 1 पद अलग समूह का होता है। अलग समूह वाले विजातीय पद का चयन करना है ना। तो अर्थात 3 समूह के अब गणित के शब्द दिए रहेंगे। गणित के शब्द में गणित दी रहेगी, जिसमें जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है। देखिए, करना इसमें कई नियम है। जैसे पहले हम जोड़ कर देख लेंगे, फिर घटाना करेंगे, घटा के देख लेंगे वर्णों को, फिर गुणा करके देख लेंगे, गुणा सही होना चाहिए। हाँ, फिर भाग करके देख लेंगे, भाग हमारा सही है कि नहीं सही, जिस एक संख्या का सभी में भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। फिर देखोगे, वर्ग देख लेते हैं कि वर्ग है कि घन है। फिर घन देख लेते हैं, जिसे हम घनमूल कहते हैं। घन देख लेते हैं, कोई संख्या वर्ग में है, कोई घन में है। अगर वर्गों के साथ घन का मेल नहीं है, घन के साथ वर्ग का मेल नहीं है, तो ऐसे ही हमें अलग करना है। वर्ग घन हो गया। अब देखेंगे विषम संख्या, हम जानते हैं विषम संख्याएं भी याद करना है हमको। सम संख्या जानते हैं, अगर सम संख्या के समूह में विषम संख्या आ गई है तो उसको अलग करना है। विषम संख्या के समूह में सम संख्या आ गई है तो उसे अलग करना है। सम विषम भी देखना है, घन वर्ग देखना है, जोड़ घटाना देखना है, गुणा भाग देखना है। अब इसी में भाज्य अभाज्य भी देखना है। भाज्य संख्या भी आ सकती है, अभाज्य संख्या भी आ सकती है। तो ये संख्याएं हम सब देखेंगे, भाज्य अभाज्य है, कितने से भाज्य है, किस संख्या से विभाजित होती है, कौन सी संख्या विभाजित है, कौन सी संख्या नहीं विभाजित है। हमको ये संख्या याद करना पड़ेगा, वर्गमूल याद करना पड़ेगा, घनमूल याद करना पड़ेगा, सम विषम तो जानकारी होनी चाहिए, भाज्य अभाज्य संख्या भी जानकारी होनी चाहिए, है ना। और इसके ये सब चीजें हम गणित के विजातीय परीक्षण में या गणित के परीक्षण में, तर्क शक्ति में हमको जानकारी होनी जरूरी है। तो हमें जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है, वर्ग करना है, घन करना है, विषम देखना है, सम देखना है, भाज्य देखना है, अभाज्य देखना है। ऐसी संख्याएं हमको देखना है। तब हमें जा करके हम चौथा वो ऑप्शन, जो चौथा ऑप्शन है विजातीय पद है, उसको हम ढूंढ पाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम ये देख रहे हैं कि 4 पदों में से 3 पद एक समान रहेंगे और चौथा पद हमको ढूंढना है। वो चौथा पद विजातीय है। उस पद को चुने जो ग्रुप में किसी भी प्रकार से संबंधित ना होगा। गणित के उस शब्द को हमें चुनना है जो किसी भी प्रकार से संबंधित ना हो, अलग हो। तो उस प्रकार से हमें चुनना है। आइए हम 15 सवाल लेके आए हैं अपनी स्क्रीन पर। 15 सवाल आपके इस अभ्यास कार्य में है। ये 15 सवाल हम देख लेते हैं, बहुत जल्द ही देखते हैं। जल्दी करने का प्रयास करेंगे क्योंकि समय यहीं से बचाया जाता है अंग्रेजी के लिए और गणित के लिए। चलिए देखते हैं, ऑप्शन से ही बचाया जाता है। चले देखेंगे। अब यह अंग्रेजी वर्णमाला तो है नहीं, अगर अंग्रेजी वर्णमाला होती तो अंग्रेजी लिखते। अब गणित से है तो गणित में देखते हैं वर्णों का योग। हमने कहा तुरंत जोड़ के देखना है। हाँ, 5 आ रहा है, 8 आ रहा है, 7 आ रहा है, 13 आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो देख लेते हैं ये कौन से वर्ण हैं, कहाँ से आए हैं, कभी घन हैं कि वर्ग हैं, है ना, कि किसी पहाड़े से कट रहे हैं, कोई भाज्य है, कोई अभाज्य है, कैसे चल रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हम देख लेते हैं। तो देख लेते हैं कि पहले हमने गुणा करके देख लेना है। सबका गुणज एक तो नहीं आ रहा है, सबका गुणज एक नहीं है, अलग अलग है। जैसे 1 और 4 का गुणा कर लेंगे, 4 होगा, 5 का गुणा कर लेंगे, 15 होगा। 2 7 का गुणा करके देख लेंगे,
14 होगा, दे सबका अलग अलग आ रहा है बेटा, तो गुणज नहीं होगा। तो अब देख लेते हैं, किसी की पहाड़े की लाइन से तो नहीं आ रहा है। अब देख लीजिए किससे कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, 3 से है, 5 से है ना, 5 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो अलग अलग फिर विभाजित है। तो हम क्या करेंगे, वही करते चले चलेंगे। 5 से विभाजित कौन कौन संख्या है, एक ही संख्या 5 से विभाजित है। फिर 6 से देख लेंगे, 6 से कौन संख्या विभाजित है, 7 से देख लीजिए, 7 से 2 बार में विभाजित है, 7 गुणते 2, 7 गुणते 5, 7 गुणते 7, तो ये 7 से नहीं विभाजित है। बाकी सभी संख्याएं किससे विभाजित हो रही हैं, 7 से भाज्य हो रही हैं, 7 से कट रही हैं, 7 से विभाजित हो रही हैं। 27 विभाजित नहीं हो रही है, 27 अलग है। 27 ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि यह इनसे अलग है। गुणा करने में तो मिल नहीं रहा है, जोड़ करने में मिल नहीं रहा है, तो हम कौन सा करेंगे, सभी संख्याओं को देखेंगे कि 2 से भाग जा रहा है, 3 से भाग जा रहा है, 4 से भाग जा रहा है। अगर भी पहले विषम संख्याओं से भाग देंगे, फिर सम संख्याओं, हमने विषम संख्या से भाग दिया, 7 का भाग 7 से सब विभाजित हैं, और 27 विभाजित नहीं थे। उत्तर हमारा कौन सा सही है, सी नंबर सही। आगे चलते हैं। अब इसी तरह सब हैं, बहुत जल्दी जल्दी कार्य करना है हमको। आगे देखना है, दूसरे में देखना है भाई, 18 है, 42 है, 49 है, 35 है ना। तो 18 है, 42 है, 49 है, 35 है। फिर भी हम देखना है किससे विभाजित हो रही है, कौन जोड़ने से, घटाने से, गुणा करने से कि भाग करने से, ये सब देखना है हमको, क्या करना है इनको, है ना भाई। अब देखना है, अब ये देखना है कि ये संख्याएं सब क्या है। अब सम संख्या भी है, सम संख्या है, सम ही है ना, भाज्य हैं, अभाज्य हैं, ये भी देखना है ना। अब देखना है, सम देख लिए, विषम देख लिए, विषम 2 संख्याएं हैं, है ना, सम संख्या 2 हैं, ये होगा नहीं उत्तर। सम विषम देख लिए, वर्ग देख लेते हैं, और देख लीजिए वर्ग देख लेते हैं, ये संख्या वर्ग नहीं, ये संख्या वर्ग नहीं, ये संख्या वर्ग नहीं है, ये संख्या वर्ग नहीं, ये नहीं, ये वर्ग है। 7 सता 7 गुणे 7, 7 का वर्ग है, ये वर्ग संख्या है, बाकी सब। तो यहाँ का उत्तर कौन सही हो जाएगा हमारा, सी। चलिए आगे देखते हैं, तीसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। देखिए भाई, तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है। अब ये भी देखना है कि सम संख्याएं हैं, सब सम संख्याएं हैं, विषम संख्या तो कोई नहीं है। हमारा उत्तर सम विषम से नहीं निकल रहा है। तो अब हम गुणज भी देखेंगे, 2 के पहाड़े सब कट रहे हैं, सभी कट रहे हैं, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक इसी तरह ले जाएंगे। तो 11 12 14 15 कितने 17 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, सबसे देखेंगे। तो ये 11 के पहाड़े से गुणज है, 11 दुनाई 22, 11 गुणते 6, 11 गुणते 4, है ना, 11 से नहीं विभाजित है। यहाँ का उत्तर हमारा कौन सही हो जाएगा बेटा, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं, तीसरा चौथा नंबर देख लीजिए बेटा। चौथे का संबंध कैसे है, चौथे का संबंध देखिए। अब यहाँ कई संख्या दे गई हैं, 18 36 38 14 28 56 21 42 44 16 32 34, ये कई संख्याएं हो गई, 3 संख्या होगी। तो अब इनमें आपस में संबंध देखते हैं कि आपस में कैसा संबंध है। 18 संख्या है, 18 का 2 गुना है 36 लिखा है बेटा, 18 का 2 गुना है 36 लिखा है, 36 में फिर 2 जोड़ दिया है 38 लिखा है। देख लेते हैं यही क्रम सब में सही है तो फिर सही है। 14 में 2 गुणा किया है 28 लिखा है, और 28 में देखिए 28 में क्या करना है बेटा, 2 हमें जोड़ देना है। तो क्या होना है, ये में 2 जोड़े हैं, 2 जोड़ दिया है, 2 जोड़ देंगे 30 होना चाहिए था, यहाँ 56 लिखा है। अभी ये ऑप्शन पे डाउट करते हैं कि यही उत्तर हो सकता है। आगे वाले को देख लो, 21 में 2 का गुणा करना है, 42 है, 42 में हमें 2 जोड़ देना है, जैसा कि ये है वैसा ही करना है, 44 है। तो देखिए ये वाला पहला वाला ऑप्शन और दूसरा वाला ऑप्शन एक ही मैच कर रहा है। 2 का गुणा किया है, 2 जोड़ा है, 2 का गुणा किया है, 2 जोड़ा है, बिल्कुल सही है। अब इसी तरह इसमें देख लेते हैं, 16 में 2 का गुणा किया है 32 लिख दिया है। अब 32 में हम भी 2 जोड़ेंगे, जैसे इसमें जोड़े हैं तो 34 होना चाहिए, 34 है, अर्थात ये ऑप्शन सही है हमारा, ये ऑप्शन सही है, ये सही है। इसमें क्या किया है, 28 में भी 2 का गुणा कर दिया है, 2 जोड़ने के बजाय 2 का
गुणा कर दिया है, यह इन तीनों से भिन्न है, इसलिए हमारा उत्तर कौन सा सही यहाँ पर, बी नंबर हमारा उत्तर सही है बेटा। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं हमारे स्क्रीन पर। 5वां सवाल आ गया है हमारे स्क्रीन पर, देखो बेटा। अब इनको बड़े गौर से देखिए, समझिए इसमें कौन सी संख्या ऐसी है जो विजातीय है, विषम है, किस आधार पर विषम है। 12, 13, 15, 18 है ना। अब देखना है हमको, लिखा है 12, 13, 15, 18। अब देखना है ये संख्या कैसी है, कौन सी ऐसी संख्या है जो, पहले देखते हैं सम। देखिए विषम संख्याएं हैं वो सम है, ऐसे नहीं निकाल लेंगे, ये भी सम संख्या है, दो विषम है। अब इसमें भाज्य भाज्य देख लेते हैं, ये भाज्य है, देखते हैं ये संख्या भाज्य है ना। 6 नहीं 12, फिर 3 गुणे 5 15, 6 3 है ना, 3 6 कुछ भी, ये हो गए, ये इसका भाज्य नहीं, ये अभाज्य संख्या है। बाकी सभी अभाज्य हैं, ये कौन, बाकी सभी भाज्य संख्याएं हैं, ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य है, ये किसी से विभाजित नहीं होती। 13 किसी से नहीं कटता है, किसी के पहाड़े में नहीं आता है, किसी के पहाड़े की लाइन में नहीं आता, इसलिए हम क्या कहेंगे, 13 हमारी अविभाज्य संख्या है। 5वें का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा भाई, बी नंबर उत्तर हमारा सही हो जाएगा। हाँ बच्चों, अगला 6वां सवाल देखते हैं। 6वां भी इसी तरह है, बहुत सरल सवाल है, देखिए इसको भी देखिए। भाज्य विभाज्य सम असम विषम सभी सब विषम संख्याएं हैं। तो अब इसमें भाज्य अभाज्य देखते हैं, कौन सी भाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या है। देख लीजिए तुरंत, आप लोग देखिए इसमें तुरंत देखिए क्या है ना, देख लिए। अब इसमें देखिए 31, 41, 51, 61 क्या है, सभी कौन सी संख्याएं हैं भाई, है? सभी अभाज्य संख्या है ना, सभी अभाज्य संख्या है। ये भी अभाज्य है, किसी से नहीं कटती, किसी के पहाड़े से नहीं कटती है। और जब किसी के पहाड़े से नहीं कटती है बेटा, तो ये करते हैं, ये भी किसी के पहाड़े से नहीं कटती, ये भी किसी के पहाड़े से नहीं आती, पहाड़े की लाइन में नहीं आती, कटती नहीं है, तो ये कट रही है 17, 3, हाँ जानते हैं 17, 3, 17 के पहाड़े से कट जा रही, तो इसलिए सी नंबर यहाँ उत्तर हमारा सही होगा। आगे देखिए, तुरंत देखिए आप लोग, मैं टाइम आप लोगों को देता हूँ तो 1 मिनट सोचने का, तो वही 1 मिनट सोचने में टाइम हमारा बेस्ट हो जा रहा है। आगे देख लीजिए, अब यहाँ देखिए भाई कौन सी संख्या ऐसी है। अब ये देखिए बड़ी संख्याएं लिखी हैं, तो ये किसी का घन हो सकती है, वर्ग हो सकती है। तो देखिए ये 7वां है, 7वां हम देख रहे हैं ना आराम से, 64 लिखा है, 215 लिखा है, 512 लिखा है और 125 लिखा है, तो किसी न किसी की घन है, किसी न किसी संख्या का वर्ग है। तो अब हम देख लेते हैं इसमें कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जिसमें वर्ग और घन समझ लेते हैं ना। हाँ, तो हमें वर्ग और घन देख लेना चाहिए। अब पूर्ण घन संख्या कौन कौन सी है, ये भी घन है, ये भी संख्या घन है, ये भी घन है ना, ये पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो बी नंबर यहाँ हमारा उत्तर सही हो जाएगा। 4 का घन है, 5 का घन है, 6 का घन है, इसे देख लीजिएगा, घन मूल है, घन मूल आप निकाल लीजिएगा। 7वां जो है हो गया। अब 8वां सवाल देखते हैं बेटा। अब देख लीजिए यहाँ पर छोटी संख्या है, न घन दिख रही है न वर्ग दिख रही है। अब ये किसी गुणज में होगी, तो गुणज में होगी, सम विषम देख लेते हैं, सम विषम के गुणज में है, तो आप देख लीजिए ये भी भाज्य संख्या अभाज्य संख्या में देख लीजिए, भाज्य में देख लीजिए ये अभाज्य है, बाकी सभी भाज्य हैं। 11 गुणित 2 से भाज्य है, और ये 11 गुणित 3 से भाज्य है, ये 11 गुणित 7 से भाज्य है, तो सभी भाज्य संख्याएं हैं, बाकी ये भाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या है, इसलिए हमारा उत्तर कौन सा सही हो जाएगा बेटा, 8वां का ए नंबर हमारा उत्तर सही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, 8वां का ए नंबर हमारा उत्तर सही हो जाएगा। 9वां में देख लीजिए भाई, 9वां का उत्तर क्या है। अब इसमें भी देखिए दो संख्याएं हैं, हम सम विषम भाज्य अभाज्य ही देखना है, तो 9वां में भी हम अभाज्य संख्या देखेंगे। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है ना, अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, देखिए सभी अभाज्य संख्याएं हैं, ये अभाज्य है, ये अभाज्य है, ये भाज्य अभाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है, ये किसी के पहाड़े में आती है। आप ध्यान से देखिए गौर से, वो किसी के पहाड़े में आती है, ये किसी के पहाड़े की लाइन में नहीं आती, किसी से नहीं कट सकती हैं, इसलिए ये संख्याएं एक ग्रुप की हैं, ये अभाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है।
भाज्य है, विभाजित है, इसलिए हमारा उत्तर यहाँ कौन सा सही हो जाएगा बेटा? डी नंबर उत्तर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 10वां सवाल देखिए। 10वां सवाल भी गौर से देखिए बेटा। घन है, वर्ग है, वर्गमूल है। देखिए अब इसमें विषम है, सम है, अभाज्य है, भाज्य है, इतने देखना है और बहुत ज्यादा कुछ नहीं देखना है। हम देखते हैं 3 का वर्ग है क्या? 3 त्रिक 9 त्रिक 27। 4 का वर्ग है क्या? 4 का घन है क्या? 4 का घन है। 5 का घन है क्या? 5 का घन है। ये क्या है? ये किसी संख्या का घन है? नहीं, न घन है, ये घन नहीं है, ये घन नहीं है, घन मूल नहीं है, अर्थात ये वर्ग की संख्या है। तो डी नंबर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, है ना। डी नंबर हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं, घन संख्या थी। अब देखना है, ये देखिए 21, 39, 51, 83। 11वें नंबर सवाल देखना है ना। 11वें नंबर सवाल में भी गौर से देखिएगा। 21 लिखा है, 39 लिखा है, 51 लिखा है, 83 लिखा है। भाज्य अभाज्य देखना है, घन देखना है, वर्ग देखना है। अब इसमें जो है देखिए कौन सी ऐसी संख्या है जो है भाज्य है, अभाज्य है ना। तो देख लीजिए अभाज्य, ये सब देखिए, सॉरी, हाँ ये सब भाज्य संख्या है, ये सब भाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, ये कहीं से विभाजित नहीं होती है। अब इन्हें आप जान जाएंगे। 13 तो 51 है ना, ये सब 39, ये सब भाज्य संख्या है, किसी के पहाड़े में आती है, किसी के पहाड़े में नहीं आती। तो हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? 11 का डी नंबर सही हो जाएगा। बिल्कुल, तुरंत जल्दी जल्दी आप देखिए। बिल्कुल बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही है। अब देखिए हमारा, अब इसमें कई संख्याएं आ गई, कई संख्याएं आ गई ना। जहां पर कई संख्याएं आ जाए बेटा, वहां जोड़ लेते हैं संख्याओं को, संख्याओं को भाग कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, संख्याओं के अंक को जोड़ लेते हैं। अब यहाँ कई संख्या आ जाए, 4 से आ जाए, 5 से आ जाए, 6 से आ जाए, 7 से आ जाए, तो इनमें न वर्ग है न घन है, तो ये संख्या का संबंध कैसे होगा? तो इनके अंकों को क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं आपस में। तो इनके अंकों को जोड़ना घटाना बस इतने है बच्चा। जोड़िए, सभी अंकों को जोड़ डालिए, कितना आएगा? फिर जो ना आएगा वही हमारा उत्तर होगा, है ना। देख लीजिए, जोड़ लीजिए, जोड़ने में योग कितना आ रहा है, घटाने में कितना आ रहा है। तो इसे सब जोड़ घटा लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए अब आप लोग जल्दी करिए। 9 6 15, 15 13, 15 में एक जोड़े, एक में एक जोड़े, 17। कितना आया? 17। सभी का योग देख लेते हैं, 17 आ रहा है कि नहीं? 7 3 7 3 10, 10 2 12, 12 4 16, इसका योग 16 आ रहा है। ये अभी अलग है, बी नंबर को डाउट में रखिए, बी नंबर को डाउट में रखिए। आगे देखिए 6 2 8, 8 9 8 17, 0 लगा है, 17 हो रहा है। तो इस ये 17, ये 17, ये वाला जरूर 17 होगा। देखिए 7 1 8, 8 5 13 4, हाँ 4 17, ये सही, ये सही, ये सही। ये उत्तर हमारा एक समान नहीं है, इसमें 16 आ रहा है, इसलिए कौन सा उत्तर सही हो जाएगा बेटा? बी नंबर। बी नंबर विषम है, इसलिए सही हो जाएगा। 17, बाकी सबका योग 17 है, उसका योग 17 नहीं आ रहा है। अब देखिए 13वां नंबर सवाल हमारे उसमें है ना। देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें देखो ये वर्ग घन दिख रहा है ना आपको, सभी वर्ग संख्याएं हैं। 144 वर्ग है, 64 वर्ग है, 121 वर्ग है। तो इस तरह से ये वर्ग नहीं है, ये वर्ग और घन संख्या नहीं है। 13वां में कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ए नंबर उत्तर सही हो जाएगा। तुरंत देखिए, तुरंत आगे बढ़िए। आगे चलते हैं बच्चा, बेटा आगे चलना है, देखना है। 119 लिखा है, 136 लिखा है, 147 लिखा है, 53 लिखा है। अब ये तीन संख्याएं दी हैं ना, ये किसी की घन दिख रही हैं, ना वर्ग दिख रही हैं, अभाज्य दिख रही हैं, ना अभाज्य दिख रही हैं। इन संख्याओं में हमको करना क्या है? फिर क्या करना है? अब हमें इन्हें किसी संख्याओं से भाग देना है। अगर विषम दिख रही है तो विषम संख्याओं से भाग देना है, सम दिख रही है तो सम संख्याओं से भाग देना है। देखिए 9 लिखा है तो ये जरूर 2 से भाग जाएगा नहीं, सम संख्याओं से भाग जाएगा नहीं, विषम संख्या से भाग जाएगा। 11 से, 13 से, 14 से, 15 से, 17 से भाग करके देख लेंगे तो ये संख्याएं कौन विभाजित हो रही हैं, कौन नहीं विभाजित हो रही हैं। हमें विषम संख्याएं देख करके विषम संख्याओं से ही भाग देना है। तो अब देख लीजिए 17 से विभाजित हो जाती हैं, बाकी सब 17 से विभाजित नहीं हो रही हैं, है ना। चलिए देखते हैं। 147 है, 147 है, ये 147 है ना हमारे पास। 147 जो है, 147 17 से विभाजित नहीं हो रही, बाकी सब 17 से विभाजित हो रही है। ये 17 के पहाड़े की लाइन में नहीं आती है, इसलिए हमारा सी नंबर सही होगा। आगे चलते हैं। बाकी सब विभाजित नहीं हो, विभाजित हो रही है, ये विभाजित नहीं हो रही है। 15वां सवाल देखते हैं, बड़ा सरल है। ये भी सवाल उसी तरह है जैसे हमने कहा कि सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं।
तो जब ज्यादा संख्या आ जाती है तो सभी संख्याओं को क्या करते हैं, योग कर लेते हैं या आपस में घटा लेते हैं। अब ये सवाल आप अपने से लगाइए, इनमें क्या करेंगे भाई, ये सवाल में क्या करेंगे, इस सवाल में भी योग करेंगे। जैसे हमने अभी एक योग किया, एक का योग 17 आ रहा था सबका, एक का योग 16 आ रहा था, तो उसी तरह हम भी योग कर लेंगे इनका। तो 3 प्लस है ना, 3 धन 7 धन 2 धन 1 धन 4 धन 6 धन 4, इनको योग कर लेंगे, सभी अंकों को योग कर लेंगे। इनका योग देख लीजिए कितना, 7 3 10 12 13 13 13 10 23 है ना, इनका सबका योग देख लीजिए। क्या ऐसा ही योग सबका आ रहा है? यदि ऐसा योग नहीं आ रहा है तो हम ये संख्याएं है ना, तो इस तरह से हम देख लेते हैं कि सबका योग है ना, सबका योग देख लीजिए। 23 आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब इसका योग देखिए, इसका योग 27 आ रहा है, इसका योग 27 आ रहा है, इसका योग 27 आ रहा है। तो इस तरह से हम इन संख्याओं को देख लिए हैं कि इनका योग 27 आ रहा है, इसका योग 23 आ रहा है, तो यहाँ उत्तर कौन सही हो जाएगा? ए नंबर उत्तर सही हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, बस अगला ही, यही है अंतिम लास्ट स्क्रीन पर था हमारे 15वां। अब बेटा गणित की ये अभ्यास कार्य विजातीय परीक्षण हो गए हैं, मतलब 4 में से एक ऑप्शन हमको विजातीय निकालना था, हम निकाल लिए हैं। इस तरह से हम आगे देखेंगे। विजातीय परीक्षण के बाद हम एक नया चैप्टर लेके आ रहे हैं, और आप लोग जो है वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर जो है वीडियो डालने वाली वीडियो तुरंत आप तक पहुंचे। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करते रहें और सबका भला होता रहे, ताकि अब की बार जो है हम अपने प्रदेश में जिले का नाम आगे बढ़ा सकें, है ना। जिनका जिनका फॉर्म भरा है सबको पूरा लाभ हो सके, सबको फ्री में वीडियो उपलब्ध होती रहे। धन्यवाद बच्चों।